पिछले साल हमने आपको एक डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू दिखाया था, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक भारतीय कंपनी जिनने एक ऐप बाज़ार लॉन्च किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियन डेवलपर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, ताकि वो अपने ऐप्स को शोकेस कर सकें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी उस इंटरव्यू में जो निकल कर आई थी, जो हमने उनसे पूछा था, उनके जो सीईओ थे उस कंपनी के, कि आप ऐसे फील्ड में घुस रहे हैं जहां पर गूगल प्ले स्टोर ऑलरेडी एकदम मजबूती से बैठा हुआ है, तो क्या आप उनके कॉम्पिटिटर हैं? तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा था, जी नहीं, हम उनके कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मार्केट बहुत बड़ा है और इधर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रह सकते हैं। और इस कंपनी का नाम था इंडस ओएस। चलिए आज फिर से एक और डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पिछले एक साल में इंडस ओएस ने क्या क्या तब्दीलियां देखी और क्या क्या तब्दीलियां की, आज के डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डायरेक्ट दिल से का इंटरव्यू। मैं हूं संदीप और आज मेरे साथ हैं आनंद, और हम बात करने वाले हैं इंडस ओएस में क्या क्या नया हो रहा है और कंज्यूमर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आनंद, वेलकम टू द शो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो आनंद, अभी सबसे पहले बात करें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट मार्केट में ये चल रही है कि एक कंपनी है फोन पे, वो एक्वायर करने वाली है इंडस ओएस को। मैं इस बारे में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि ये अंडर लीगली है और अभी कोई डेवलपमेंट बाहर नहीं आई है, तो ज्यादातर लीक्स पे चल रहा था। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा देता हूं। अगर कोई भी कंपनी इंडस ओएस को एक्वायर करती है, इससे कंज्यूमर्स का क्या फायदा हो सकता है कि जो पैसा आएगा एक्वायर होने के बाद, उससे क्या क्या कंज्यूमर्स का फायदा होगा? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है आपने संदीप जी। दो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि हम कंज्यूमर्स को हमेशा अपने सेंटर में रखकर ही सारा प्रोडक्ट्स बनाया है। तो जो भी हमारी जर्नी रही है, वो जर्नी इसी प्रकार रही है कि हमने कंज्यूमर्स को हमेशा ही सेंटर में रख के उनके बेनिफिट्स के लिए जो चीजें हमें लगती हैं वो हम अपने प्रोडक्ट्स में बनाते हैं। अब इनोवेशन की और जरूरत है। ठीक है, ये मार्केट जैसे जिस जिस तरीके से ये मार्केट 10 साल पहले था, अब वो मार्केट नहीं रहा। अब ये कंसोलिडेटेड मार्केट है। मार्केट बहुत इवॉल्व हुआ है और उसमें कुछ हिस्सा ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से भी हुआ है, जहां पर कि बहुत सारा ऐप का जो एंटायर मार्केट है बहुत इवॉल्व हुआ है क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं। ठीक है, डिजिटलाइजेशन में काफी उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। लोगों ने ऐप का कंजम्पशन बढ़ा दिया, लोगों को वैरायटी ऑफ ऐप्स की जरूरत पड़ने लगी। और उस प्रकार आपका जो सवाल है कि अगर हम में कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो वो किन कारणों से दिखाएगा, तो उसका प्राइमरी जवाब है कि अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है तो एक वैल्यू हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है मार्केट में अपने यूजर्स के लिए, जहां पर मोर देन 100 मिलियन यूजर्स हमारे ऑलरेडी हैं जो बेनिफिट हो रहे हैं हमारे हमारे बनाए हुए कंटेंट। और हमने जो ऐप स्टोर जिस तरीके से बनाया हुआ है, उसका उसका बहुत बड़ा पहलू यह है कि हमने किसी चीज का बैरियर नहीं रखा है यूजर को हमारे स्टोर पर से कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। वो राइट। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर अब इंडिया अपने आप में एक बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे में। हम देखते हैं कि हम भाषा से अलग हैं, हम रहन सहन में अलग हैं, हमारे कल्चर से अलग हैं और हमारी नीड्स भी अलग हैं कुछ कुछ कारणों से। तो उन सब चीजों को सारी चीजों को अगर हम देखें तो इंडियन यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और उस अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा, जहां पर कि एक भारतीय यूजर को क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। अब मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, कोई गांव में रहने वाला युवक है जिसे जिसे बहुत उत्साहित होता है जानकर कि अब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो अगर वो उस ऐप को कंज्यूम नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि उसने स्मार्टफोन खरीदने की उसकी हैसियत है और उसने खरीद भी लिया, लेकिन अगर उसके पास ईमेल आईडी नहीं है क्योंकि अभी तक उसको ईमेल आईडी से कभी वास्ता नहीं पड़ा या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो कंज्यूम कैसे करेगा? उस चीज को हमने आज से नहीं, आज हमने 5-7 साल पहले ही इन सब चीजों को समझ लिया था। तो हमने अपने स्टोर पर किसी भी प्रकार के ऐप को कंज्यूम करने के लिए कोई बैरियर, ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है। और राइट, काफी इंटरेस्टिंग बात की आनंद। आपने आपने कहा कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आप
यूजर को कहते हैं भैया कोई भी दरबान नहीं खड़ा है गेट पे, आप आइए, इस ये घर आपके लिए हमेशा खुला है, आइए और जो आपको एक्सप्लोर करना है करिए। अब यहाँ पर आनंद एक और सवाल उठता है कि आपके जो ऐप स्टोर है, ऐप बाजार, हमने बहुत सारे फोनों में प्रीलोडेड होते हुए देखा है, लेकिन अगर कोई नया कंज्यूमर है और वो आपके ऐप स्टोर को एक्सेस करना चाहता है, वो कैसे एक्सेस कर सकता है? देखिए, अभी 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 करंट में जो हमारा ऐप बाजार है, वो हमारा जो भी एसोसिएशन या जिस प्रकार से भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऐप बाजार का, वो ओईएम के थ्रू हो रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास वो फोन है जिससे हमारा ऑलरेडी टाई अप है, या हम उनके स्टोर में हमारा ऐप बाजार उनके उनके फोन पर प्रीलोडेड है, तो वो वो यूजर उस ऐप बाजार का बेनिफिट उठा सकता है। अभी जी। जनरल अगर कोई यूजर है, उसके लिए अभी ये सुविधा नहीं है, बट हम उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, जहां राइट। से और अभी तक आप किसी भी एंड्रॉइड मेजरली, फोन से आप डाउनलोड कर सकेंगे। जी, तो अभी आप मेजरली सैमसंग के कुछ फोन के साथ काम कर रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से फोन से जहां पर आपका ऐप बाजार मिलता है? देखिए, इंडियन मेक एंड मॉडल्स में जाएंगे आप, तो हमारा टाई अप रहा है, माइक्रोमैक्स के साथ रहा है, जियोनी के साथ था, ठीक है, लावा था, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने ऑलरेडी टाई अप किए हुए थे, और सैमसंग एक बड़ा पार्टनरशिप रहा है हमारे लिए। जी, लेकिन अभी तो किसी भी इंडियन ब्रांड में आपका ऐप स्टोर नहीं दिख रहा है हमें, तो ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? कब तक हम इंडियन हैंडसेट्स जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें आपका ऐप स्टोर देख पाएंगे? देखिए, हमारा हमारा हमारी बातचीत ऐसे इंडियन मेकर्स ओईएम से बदस्तूर जारी है, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा डिस्कशंस जैसे ही जहां पर एक सिनर्जी बिल्ड हो दोनों ही इंडियन ओईएम्स में, और हालांकि हमने ऑलरेडी बिकॉज उनके साथ काम किया हुआ है, और उन्होंने हमारी वैल्यूज को पूरे इस ऐप बाजार के एसोसिएशन के वैल्यू को समझा है, तो जल्दी अगर कोई नया मॉडल कुछ लॉन्च करते हैं, और अगर सही सिनर्जी होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी आप देखेंगे जैसे ही कोई नया मॉडल लॉन्च होता है। राइट। और अब आनंद, अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल बहुत ज्यादा एंटी चाइनीज सेंटिमेंट थे मार्केट में, और कंज्यूमर्स की एक डिमांड थी कि हमें मेड इन इंडिया एप्स चाहिए, या फिर वो एप्स बताइए जो नॉन चाइनीज ऐप हैं। क्या आप भी अपने ऐप स्टोर में ऐसी कुछ गतिविधियां देख रहे थे, ऐसा कुछ ट्रैक्शन देख रहे थे कि नॉन चाइनीज ऐप्स के लिए कुछ ज्यादा था, और अब का स्टेटस क्या है? वैसा क्या वैसे ही चल रहा है, या अब वो चीज फेड आउट हो गई है? देखिए, उस सेंटिमेंट से कोई अछूता नहीं रहा है, ठीक है। हम भारत में रहते हुए उस चीज को हमने बहुत प्रबलता से देखा पिछले साल, और वेरी ऑब्वियस है कि जो भी लैंड लॉ ऑफ द लैंड होगा, जो भी भारत सरकार जो भी निर्धारित करती है, वो हम सब पर लागू होता है। तो हमने भी उस तरीके से अपने स्टोर को इंश्योर किया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी चाइनीज ऐप को हमें हटा देने हैं स्टोर से, वो हमने प्राइमरी किया। बट जहां तक यूजर्स की बात है, वो सेंटिमेंट स्ट्रांग था, और अब भी उसका कुछ असर दिखाई पड़ता है स्टोर पर। तो हमने देखा कि मेड इन इंडिया जो एप्स हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ी थी, और वो डिमांड अभी तक मेंटेन्ड है। हम देख रहे हैं वो स्टोर पर कि वो डिमांड मेंटेन्ड है। डेटा बताते हैं हमें कि उस तरीके से जो जो लोगों का उत्साह था इंडियन ऐप इकोसिस्टम को डेवलप करने का और डेवलपर्स को प्रमोट करने का, वो अभी तक चल रहा है। राइट। और हमने देखे हैं बहुत सारे जब इंटरनेशनल ऐप मार्केट में आते हैं, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए क्लब हाउस का, या इस टाइप के ऐप्स के, आते ही काफी ज्यादा बस क्रिएट कर देते हैं। ऐसे कुछ इंडियन ऐप्स आपको याद आ रहे हैं पिछले साल में जिन लोगों ने काफी अच्छा प्रपोजिशन दिया कंज्यूमर्स को और काफी बस क्रिएट किया आपके ऐप स्टोर पे? जी, देखिए, आई थिंक एक बड़ा इम्पैक्ट जो रहा पिछले साल, वो चाइनीज ऐप्स को जब बैन किया सरकार ने, उसके बाद शॉर्ट वीडियो सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स जो थे, उन्होंने बहुत इनोवेटिव रूप से इंडियन यूजर्स और इंडियन कंज्यूमर्स को अडॉप्ट, जो उनके लिए ऑल्टरनेटिव उन्होंने प्रदान किया, और उस लिहाज से हमने देखा कि बहुत सारा इनोवेशन भी हुआ है उस फील्ड में, और उसकी वजह से हमने बहुत सारा जो ट्रैक्शन देखा, बहुत सारा यूजर जो एंगेजमेंट देखा, इस टाइप के ऐप कैटेगरीज में ज्यादा देखने को मिला।
राइट, कोई पर्टिकुलर ऐप जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक ऐप का अगर मुझे नाम वैसे तो काफ़ी है, बट उस कैटेगरी में अगर मुझे एक ऐप का नाम अगर आपको देना हो तो जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जोश का, तो जोश ऐप ने काफ़ी लुभाया भारतीय यूज़र्स को, और उनका जो अपना ग्रोथ रहा है, यूज़र एक्विज़िशन में, वो काफ़ी बढ़िया रहा स्टोर से। राइट, लेकिन आनंद, एक कुछ चीज देखने को मिली, जैसे आपने बताया कि शॉर्ट वीडियो ऐप प्लेटफॉर्म पिछले साल काफी हिट था। इसके अलावा कुछ मैसेजिंग एप्स भी काफी चर्चा में आए थे, जो ट्विटर को चैलेंज कर रहे थे या बाकी प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनोवेशन की कमी दिख रही थी ऐपों में। सबके सब ज्यादातर मी टू एप्स लग रहे थे। उनके पास ये था, हमारे पास भी ये है। कुछ नया दिखने को नहीं मिल रहा था, जो एकदम ड्रास्टिकली इंडिया के लिए फाइन ट्यून किया गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आप इससे एग्री नहीं करेंगे? देखिए, जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है, जब भी कोई सक्सेसफुल ऐप बिल्ड हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली उनके सक्सेस या उस ऐप की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे डेवलपर्स कोशिश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा ये अपना मानना है कि हमने देखा कि हालांकि टिकटॉक अपने आप में एक अलग कैटेगरी और अलग एक्सपीरियंस प्रदान कर रहा था यूजर्स को, बट जो इंडियन मेड एप्स जो आए, जो मौज मौज ले लीजिए, आप टकाटक ले लीजिए, चिंगारी ले लीजिए, इस प्रकार के एप्स ने बहुत सारी इनोवेटिव ऑफरिंग्स अपने एप्स में डाली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। राइट, इसके अलावा इंडस अभी किस चीज पे काम कर रहा है, जो कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, जिनसे उनका एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा? जी, हमारा पूरा फोकस अब पिछले कई महीनों से ये रहा है, इनफैक्ट पिछले आप 1 डेढ़ साल से समझ लीजिए, कि हम एक ऐसा ऐप इकोसिस्टम बनाए जिसको हम टर्मिनोलॉजी में कहना चाहते हैं एनहांस्ड ऐप ऐप स्टोर इकोसिस्टम। इसका अगर मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयत्न करूं, तो एसेंशियली ये पूरा इकोसिस्टम जो है हम बिल्ड कर रहे हैं 2 प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के लिए। एक तो यूज़र है और दूसरा डेवलपर खुद है। अब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को जो कंटेंट उन्हें कंज्यूम करना है, उसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए स्टोर पर, आप अच्छे तरीके से क्यूरेट करके अगर उस सारे कंटेंट को आप दिखा पाएं यूजर को, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डिस्कवरी जो है, अगर यूजर को कोई ऐप ढूंढना है आपके स्टोर पर, तो वो कैसे उस चीज तक पहुंच पा रहा है, उसके ऊपर हमारा बहुत सारा एम्फेसिस रहा है। हम उसके ऊपर लगातार और निरंतर काम करते हैं और करते रहेंगे उसके ऊपर। तीसरी चीज़ है, हमने बहुत रिसेंटली वीडियो फीड्स डाले हैं, ऐप स्टोरीज डाली हुई हैं अपने स्टोर पर, जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेप है उस दिशा में, जहां पर हम यूजर्स को ये बता पाएं कि उस पर्टिकुलर ऐप की यूएसपी क्या है। इसके पहले कि वो डाउनलोड करें, उस ऐप के बारे में उनको समझा पाना, ये इस दिशा में एक कदम हमने उठाया हुआ। एक तो ये राइट, चीज़ है। जी, डेवलपर्स के लिए हमने हमेशा से ही अपने स्टोर पर अपने ऐप्स को ऑनबोर्ड करने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको हमें हमेशा से ही हमने बड़ा सिंपल रखा हुआ है। अगर आपको कभी मौका मिला हो, अगर कुछ आपने सोशल मीडिया में पढ़ा हो कि कैसे डेवलपर्स ने अपने एक्सपीरियंस को व्यक्त किया हुआ है, तो ये बड़ा जी, सिंपल प्रोसेस हमने रखा हुआ है। दूसरी चीज़ है, डेवलपर्स को ऑनबोर्डिंग से लेके उनके इनिशियल ग्रोथ ईयर्स में हम कैसे उनके पार्टनर बन जाएं, हम उनको कैसे सपोर्ट करें, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो हम हमेशा अपने सारे प्रोडक्ट प्लान्स में रखते हैं। और उसी दिशा में, जैसे डेवलपर्स को अगर AWS के माध्यम से जो हमने कोलैबोरेट किया हुआ है AWS से, उनको उसकी बेनिफिट्स देना इनिशियल, जो और या भाषाएं, अगर उनको अपने ऐप को मल्टीपल भाषाओं में अगर रिलीज करना है हमारे स्टोर पर, तो उस दिशा में लोकलाइजेशन का सपोर्ट देना, और वो सारा कुछ हम जी, फ्री करते हैं। तो ये हम जी। एक ऐसे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर पूर्ण तरीके से डेमोक्रेटाइज्ड हो, लोगों को हर एक स्टेक होल्डर्स का उसमें अपना ही एक इक्वल महत्व हो, और यूजर्स को उसका उसका बेनिफिट मिले। अच्छा आनंद, एक और चीज बताइए कि आप लोग तो ऐप डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऐप सबमिट करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि हम उनको बहुत हैंड होल्डिंग भी करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बताइए कि अगर
एक ऐप डेवलपर गूगल के पास जा रहा है और आपके पास जा रहा है, उसके एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस होगी? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, आपका जो ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा, पहली चीज़। अब मेरे ऑनबोर्डिंग से मेरा 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 मतलब ये है कि आप किस प्रकार से ईज़िली अपने ऐप को एक स्टोर पे ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका वो जो भी समाधान है, जो आपको सपोर्ट चाहिए उस दौरान, वो आपको कैसे मिल रही है। तो ऐप बाज़ार ने ये इस तरीके से इसको समझा। एक प्रॉब्लम है ये डेवलपर्स जो हमेशा चाहते हैं कि उनके ऐप का जो ऑनबोर्डिंग हो, वो इतना सीमलेस हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई तो हो सुनने वाला। हमारे जी, पास एक पूरी टीम टीम है जो जो इसी काम पर लगी होती है, जिसको हम डेवलपर सपोर्ट टीम कहते हैं। और वो टीम जैसे ही डेवलपर ऑनबोर्ड प्रोसेस इनिशिएट करता है, वहां से लेके रिव्यू होने तक हम वो डेवलपर सपोर्ट टीम वो डेवलपर के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहती है। अगर कोई किसी जी, प्रकार की दिक्कत होती है, तो तुरंत वो हेल्प एक्सटेंड किया जाता है। और ऑनबोर्ड र होने के बाद अगर मैं आपको अगर संक्षेप में बताऊं, तो हम किस तरीके से उनके जर्नी में हम सहभागी होते हैं। उनके जी, इनिशियल डेज में ऑब्वियसली एक डेवलपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब वो नया अपना इस क्राउडेड मार्केट में जब वो नए आप अपने आप को लॉन्च करें, तो उन्हें किस एक सपोर्ट मिले अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो हम जी। उनको जो भी रिक्वायर्ड चाहे वो यूज़र एक्विजिशन हो या सोशल मीडिया पे उनको प्रमोट करने की बात हो, हम वो सारा एज़ ए कंपनी, एज़ ए ऑर्गनाइज़ेशन हम उसके लिए हम कमिटेड रहते हैं और हम वो उस दिशा में भी हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं, किसी भी नए डेवलपर को ऑनबोर्ड करने के बाद। राइट। सो ऐसा कर लेते हैं, एक क्विक फायर राउंड क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली डेवलपर्स के दिमाग में क्वेश्चन आएँगे। एकदम क्विक फास्ट रिस्पॉन्स आपसे हर एक क्वेश्चन का। डेवलपर चाहता है अपना ऐप आपके प्लेटफ़ॉर्म पे डालना। उसको सबसे पहले क्या करना है? कॉल करना है आपको या ईमेल भेजना है? उसको कॉल भी नहीं करना, ईमेल भी नहीं करना। हमारा पोर्टल अपने आप में बड़ा ही सिंपल सा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत इंट्यूटिव तरीके से डिज़ाइन किया गया हुआ है। वो स्वयं वहाँ पे कर सकते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन या ईमेल उनकी चॉइस। वो कि कोई कुछ भी करें, उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, जाना है तो यानी कि आप साइट पे जाइए इंडसओएस की, वहाँ पर अपना आपको का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर वो हुँ। कॉल करेंगे, रोबोटिक आंसर मिलेगा वहाँ पर, कोई बॉट बैठा होगा जवाब देने के लिए, या कोई साक्षात कोई इंसान बैठा होगा जो उनसे बात करेगा? जी, पूरी एक टीम बैठी हुई है। डेफ़िनिटली कोई इंसान जी, ही बात करेगा। बात करेगा। क्या उसके पास लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं बात करने के लिए, या खाली हिंदी इंग्लिश है अभी? नहीं, वो हमारे पास लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, वो किसी ऐसी भाषा में बात करना चाहते हैं जो उस पर्टिकुलर सपोर्ट एग्ज़ीक्यूटिव को नहीं आती है। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी एक लैंग्वेज टीम है। हम किसी को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के व्यक्ति को बुलाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज ऑप्शन भी है, अगर आपका जवाब अगर मुझे देना हो। राइट। ऐप डेवलपर इसे एक प्रोफेशन की तरह देख रहा होगा। जब अपना ऐप बना रहा होगा तो सोच रहा होगा मुझे प्लेटफॉर्म पे ऐप चले जाए, और हमेशा कोशिश तो यही रहती है कि अच्छा ऐप बनाने की। वो कितनी आमदनी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर उसका ऐप डिसेंट हो या अच्छा हो, एक महीने में, जी ऑन देखिए, एन वो एवरेज? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी अगर मैं आपको अगर इसको अगर एक किसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँ, तो हर एक ऐप की अपनी ग्रोथ की एक अलग जर्नी होती है। ठीक है? जी, अगर अब अगर मैं अगर ऐसे ऐप की बात करूँ जो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा है, तो ऑब्वियसली उनका जो रेवेन्यू का पूरा अपना एक मॉडल है, वो अलग है। उनका यूज़र एक्विज़िशन का जो प्लान है, वो सब अलग है। तो यूज़र एक्विज़िशन के बाद रेवेन्यू जनरेट होना, या कोई ऐसा ऐप है जो डे 1 से ही आपको रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करे, तो ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो जिसको कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता। राइट। अगर कोई ऐप डेवलपर है, वो अपने ऐप को मोनेटाइज करना चाहता है, चाहे तो उस एड्स के थ्रू या फिर पेड मॉडल, ये उसको खुद ही करना पड़ेगा या आप इसमें उसकी मदद करेंगे? जी देखिए, ये भी एक पहलू है जिस पर डेवलपर्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जहाँ पर कि उन्हें उन्हें फ़ोर्स किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर इन ऐप सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए। हमारा यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। डेवलपर जो जिस भी प्रकार का इन ऐप बिलिंग के लिए जो सॉल्यूशंस वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और ना ही हमारा कोई उनके रेवेन्यू शेयर में उस दिशा में कोई हमारा कोई शेयर होता है। तो वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो अपने लिए स्वयं करते हैं। राइट। सो
ऑनबोर्डिंग के टाइम भी आप कोई फीस नहीं लेते ऐप डेवलपर से, कोई फीस चार्ज नहीं है, फ्री सर्विस है। उसके बाद जब वो रेवेन्यू मॉडल चूज करता है तब भी उसको कोई उसमें रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करनी है आपके साथ। तो फिर आप रेवेन्यू कैसे कमाते हैं? जी देखिए, हमारा रेवेन्यू का जो मॉडल है, हमारा टाई अप और हमारे जो वर्किंग एसोसिएशंस हैं वो ब्रांड्स के साथ में है। तो ऑब्वियसली उन ब्रांड्स के साथ काम करके उनको क्वालिटी यूजर्स एक्वायर करवाना, एंड ये सारी ये एक पैटर्न है जो हम अडॉप्ट करते हैं अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अगर किसी ऐप डेवलपर ने आपके प्लेटफॉर्म का दामन थामा है, क्या उसकी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप रहेगी आपके साथ, या फिर बाकी प्लेटफॉर्म से भी जाके अपना ऐप दे सकता है? नहीं, ऐसी ऐसी कोई पॉलिसी हमारी नहीं है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में हम खुद ही उस चीज के बहुत बड़े हम उसी दिशा में हमेशा हमारा निरंतर कोशिश रहता है कि ऐप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। वो किसी पे कोई किसी की बंदिश नहीं होनी चाहिए। जो हम और स्टोर्स पर देखते हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो पॉलिसीज से उनको बांध दिया जाता है, ऐसी कोई पॉलिसी हम फॉलो नहीं करते। अगर डेवलपर को अगर स्वयं अगर हमारे साथ एक्सक्लूसिव कुछ करना है तो वेलकम मूव है। अगर किसी ऐप डेवलपर को अपने ऐप बनाने के दौरान कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं, लैंग्वेज से लेके कोडिंग से लेके, वहां पर भी आप उन्हें मदद करते हैं? जी बिल्कुल। डेवलपर्स जनरली हमारे अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमारे सपोर्ट टीम को लिखते हैं और सपोर्ट टीम का काम है कि वो टेक्निकल बंदे को आइडेंटिफाई करके उन्हें हम कनेक्ट करते हैं सीधे डेवलपर्स से, उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। क्या आप ऐप डेवलपर्स को रेगुलर फीडबैक देते हैं कि अपने ऐप में ये चीजें सुधार दीजिए, क्योंकि अब कुछ ट्रेंड्स आप देखते हैं, आपको लगता है कंज्यूमर्स को ये चाहिए ऐप में, तो वो वाला फीडबैक भी आप ऐप डेवलपर्स को देते हैं? जी, 2 तरीके से फीडबैक है यहाँ पर। एक तो डेवलपर्स को खुद हमारे डेवलपर पोर्टल पर जो हमारा कंसोल है, वहीं पर उनको बहुत सारा यूज़र डेटा देखने को मिल जाता है, किस तरीके का ट्रेंड है, और वो उस डेटा को देखकर उनको मदद मिलती है किस टाइप का डिसीजन मेकिंग उनको करना है या चेंजेस अपने प्रोडक्ट्स में लाने हैं। दूसरी चीज़ है, हम पूरे ऐप को रिव्यू करते हैं जब ऐप ऑनबोर्ड होता है, और अगर हमें कोई लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट्स हमें इमीडिएटली दिख रहा है, वो हम बेशक उनको पहुंचा देते हैं। राइट। आनंद, क्विक फायर का आखिरी सवाल कि अगर जैसे एक पॉपुलर शो आता था टीवी पे, दोबारा स्टार्ट होने वाला है, कौन बनेगा करोड़पति, क्या कोई ऐप डेवलपर करोड़पति बन सकता है ऐप बना के? अगर उसका ऐप बहुत ज्यादा वायरल बन जाए, 1 मिलियन 2 मिलियन डाउनलोड्स हो जाए एक ही मतलब एक हफ्ते में, मतलब चमत्कार टाइप का हो जाए, पर कोई करोड़पति बन सकता है इमीडिएटली हिंदुस्तान में ऐप बना के? जी, इसका बड़ा सीधा सा सवाल है कि हाँ, लेकिन उसको क्लियरली अपने मोनेटाइजेशन का उसका क्या उनके क्या प्लान्स हैं। देखिए, यूजर्स एक्वायर हो सकते हैं आपके, और एक हफ्ते में अगर कोई चीज वायरल होती है तो ऑब्वियसली आप यूजर्स को एक्वायर कर सकते हैं, बट आपका उस चीज को मोनेटाइज करने का जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का जो प्लान है, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ऐप के जरिए करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें आपको चाहिए कायनात की बहुत सारी चीजें होती है, यूजर्स हो गए, मोनेटाइजेशन हो गया, उसके अलावा आप में क्या एक्स फैक्टर, ये सब मिल जाए ना तो आपके तो निकल पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच आनंद, क्या आज हमारे शो में आए, बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे साथ शेयर की, और मुझे इतना मालूम है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हमारे हैं, या फिर जो आपके कंज्यूमर्स हैं, या बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, सबके दिमाग में अभी भी एक सवाल चल रहा होगा जिसका वो इंतजार पिछले साल से कर रहे हैं। वो है कि आपके ऐप स्टोर के एक्सेस अभी तो फ्री है, इन द सेंस कि आपको कोई ईमेल आईडी नहीं डालना है, लेकिन सबके पास अवेलेबल नहीं है, उनको वही डिवाइस यूज करनी पड़ेंगे जिनके साथ आपका टाई अप है। ये कब ओपन होगा और कब लोग अपने ऐप स्टोर पे जाके आपके ऐप बाजार को डाउनलोड करके यूज करेंगे, इसका बहुत लोगों को इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये डेवलपमेंट जल्दी हो जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया और पहले जो हमने इंटरव्यू लिया था उसमें भी बताया थे, इस पे काम चल रहा है और कोशिश है कि जितना जल्दी होगा, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन लगता है अभी इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आपने हमारे साथ समय बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।